बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये लेक्चर, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द नंबर्स एंड देयर यूज़ इन द रियल लाइफ। इससे पहले हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स भी, और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास शुरू होते हैं 1 से 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो सेट है इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इनको हम डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे पास जैसे कि हमने बुक्स काउंट करनी है तो हम कहते हैं 5 बुक्स, 6 बुक्स, 8 बुक्स। हमने क्लासरूम में स्टूडेंट को काउंट करना है, हम कहते हैं कि 10 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट। हमने कार पार्किंग देखनी है कि पार्किंग में कार्स की लॉट्स कितनी हैं, कितनी जगह स्पेस खाली है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और इसी तरीके से हम डेली लाइफ में और बहुत सी जगह पर यूज़ करते हैं जिसमें हम इन नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मसला ये है कि ये मैथमेटिकली या इनको हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले लें, इस स्ट्रेट लाइन को आप अपने माइंड में रखना है ताकि हम फर्दर जब आगे जाएंगे तो आपको पता हो कि ये रियल लाइन क्या होती है और इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे ये रियल लाइन है मेरे पास, आप एक स्ट्रेट लाइन ले लें, इसको हम रियल लाइन कहते हैं। अब इस लाइन पर हमारे पास नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। कहीं हम रखेंगे 1 अपनी मर्जी से, फिर हम एक डिस्टेंस के बाद 2 रख देंगे और इसी इक्वल डिस्टेंस के बाद हम 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे। तो ये जो मेरे पास पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये पॉइंट्स एक्चुअली आपको नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और एंड नहीं हो रहा, ये आगे जा रहा है। ये जो तीर का निशान है ये आपको शो ये कर रहा है कि ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये एंड नहीं होते। उसके बाद जो सेकंड नंबर्स हैं नेचुरल नंबर के बाद, हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर्स की ज़रूरत पड़ती गई तो नए नंबर्स डेवलप होते गए और उनके नाम भी आते गए। अब नेचुरल नंबर को अगर आपने किसी ने उर्दू में पढ़ा हो तो उसको कहते हैं कुदरती आदाद का सेट, नेचुरल नंबर्स। तो शायद ही ये कहा जा सकता है कि जब सबसे पहले ये नंबर इजाद हुए, जिस बंदे ने इनको इन्वेंट किया या लिखना शुरू किया, तो उनके मुताबिक ये एक नेचर के, एक नेचुरल, एक कुदरती नंबर्स थे, उनको उन्होंने नेचुरल नंबर कह दिया। लेकिन इशू ये है कि बाज़ औक़ात हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर बैंक में अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है और आपके पास उसमें पैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं। या टेम्परेचर जो है वो आपका 1 से नीचे आते आते बिल्कुल ही वो हो गया, उसे आप क्या नाम देंगे। तो यहां हमें ज़रूरत पड़ती है ज़ीरो की। इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है। तो उसके लिए हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गए सेट ऑफ होल नंबर। क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो। अब हमने कहा है कि काउंटिंग मनी इन द वॉलेट, आपके पास पर्स में कितने पैसे हैं, पॉसिबल है हो, पॉसिबल है नहीं हो, जब नहीं होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास एक क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ, अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्कोर तो कोई भी नहीं है, तो वो ज़ीरो से शुरू होगा। इसी तरीके से फुटबॉल का फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैच हो रहा है, तो आधा घंटा गुजर गया, किसी ने कोई गोल ही नहीं किया, तो वो गोल क्या होगा, 0-0। उसके बाद आप देखें कि आपके पास क्लास में स्टूडेंट कितने एब्सेंट हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट भी एब्सेंट ना हो, तो हम कहेंगे ज़ीरो। तो ये हमारे पास ज़ीरो की एप्लीकेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, और जब इसे हम नेचुरल नंबर में लेके जाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा होल नंबर।
तो नेचुरल नंबर क्या था 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब रियल लाइन पे हमने क्या किया, बाकी सेम है, हम इस 1 के पीछे एक और डॉट डाल के 0 डाल दिया, तो ये रियल नंबर पे चीजें आ जाएगी। तो होल नंबर एक्सटेंडेड द नेचुरल नंबर बाय इंक्लूडिंग 0, यूजफुल इन सिचुएशन वेयर एब्सेंस आर नथिंगनेस नीड टू बी काउंटेड। तो हमें ये वहां जरूरत पड़ता है जहां हमारे पास किसी चीज की एब्सेंस या हमारे पास कुछ ना होने को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गई चीज इंटीजर्स। अब आप देखें कि टेम्परेचर 0 से गया माइनस में चला गया। आपके पास फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड है बैंक का, तो आपके पास पैसे थे, आपने शॉपिंग की है। अब शॉपिंग करने के दौरान आपके पास जो है वो अकाउंट बैलेंस 0 हुआ और 0 से माइनस में चला गया, यानी आपने उधार ले लिया बैंक से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तो डेबिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड जो है वो आपका पैसे होंगे तो निकलेंगे। क्रेडिट कार्ड का ये होता है कि आप कुछ लिमिट होती है आपकी, आप वो यूज़ कर सकते हैं, फिर वो जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। इसी तरीके से हाइट को अगर आप देखें, जैसे हमारे पास एक चोटी है तो हम वो अबोव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल जब चले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेली लाइफ में हमें माइनस वाली चीज़ें भी चाहिए, प्लस वाली भी चाहिए, 0 भी चाहिए, माइनस भी चाहिए। तो रियल लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखें कि यहाँ 0 से लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे -1 -2 -3 -4, और ये तीर दोनों साइड पे होगा। इस साइड पे भी ये इंक्रीज होता जा रहा है और इस साइड पे भी ये डिक्रीज होता जा रहा है, माइनस में जाता जा रहा है। तो इंटीजर्स आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग गेन इन लॉस, एविलिएशंस और चेंजेस इन क्वांटिटीज। ठीक है, इसी तरीके से हम बात अगर वेलोसिटी की करें फिजिक्स में, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हम नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक तो बात आ गई, हमारे पास 3 चीज़ें, इनको देख लें, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है। अब यहाँ तक हम नहीं रुकते, हमें बाज़ औक़ात चीज़ें इसके बीच में भी चाहिए होती हैं। मसलन ना वो ज़रूरी नहीं है कि 4 और 5 हो, तो 4 और 5 के बीच में भी कुछ हो सकता है। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, फॉर एग्जांपल चीनी है जी 160 रुपये किलो, आपने 160 रुपये दिया, किलो चीनी ले ली, वो तो चलो 1 किलो होगी। ठीक है, आपके पास 320 रुपये थे, आपने कहा जी मुझे 2 किलो चीनी दे दो, उसने 2 किलो दे दी। लेकिन सपोज करो आप 400 की चीनी लेना चाहते हैं। चीनी कितने रुपए की लेना चाहते हैं, 400 की। अब ये 400 की चीनी ना आपके पास 2 किलो आएगी ना 3 किलो आएगी, क्योंकि 2 किलो चीनी तो 320 रुपए की थी और 4 किलो ज़ाहिर है 3 किलो चीनी जो है वो 400 से ज़्यादा की होगी। अब क्या होगा, अब इसका मतलब है हमें कोई टर्म चाहिए जो 2 और 3 के बीच में होगी। तो आपके पास जो डिजिटल इन्होंने रखे हुए हैं तोलने के लिए, तो वो सिंपल उसमें 400 डालेंगे और आपको बता देंगे चीनी इतनी चाहिए, तो वो आएगी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर सिर्फ ये 1 2 3 4 नहीं है, इनके बीच में भी नंबर हैं। 2 और 3 के बीच में ढेर सारे नंबर हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर हैं। 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, 5 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो यहाँ भी नंबर 2 टाइप के हैं। एक नंबर वो हैं जिनको हम 2 इंटीजर्स के रेशो के तौर पे लिख सकते हैं, 2 इंटीजर्स के रेशो के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर आपको ये बात डिटेल में देखनी है तो मेरे पास एक और वीडियो पड़ी हुई है रेशनल नंबर के हवाले से। ठीक है, तो उसको आप जाके डिटेल में देख लेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ अगर मेरे पास नंबर डिवीजन में लिखा हुआ है, ऊपर भी नेचुरल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो हम कहेंगे वो रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 2/3 -5/7 1/3 2/1। ठीक है, तो ये सारे, क्योंकि ये भी इंटीजर है, 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 तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर्स कौन से हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर यूज कहाँ होते हैं, रेशनल नंबर आप समझ आएंगे, आपको इरेशनल रियल नंबर आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे
उसने कहा है कि जी स्प्लिटिंग अ पिज़्ज़ा इनटू 4 पीसेस। आपके पास एक पिज़्ज़ा, आप उसे 4 इक्वल पार्ट बना रहे हैं, तो एक पार्ट में कितना आएगा 1/4, इस तरह 2/4, 3/4। इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जांपल 5%, 12.5%, 2.5%। डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास 1 किलोमीटर हो, उधर से छलांग लगा के आप एकदम 2 किलोमीटर पे रहो, एक दफ़ा 3 पे चले जाएंगे, बीच में भी तो कुछ होगा। इसी तरीके से स्पीड है, ठीक है। और मसलन एक कार है, उस कार की स्पीड अगर आप 50 पे ले जाएंगे तो एकदम से 50 पे थोड़ी जाएगी, या 50 से 51 पे थोड़ी जाएगी, बीच में होके जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आपकी फॉर एग्जांपल एज है, ठीक है। एज को चले छोड़ें, हम हाइट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप 1 सेंटीमीटर थे और 1 सेंटीमीटर से या 1 जो है ना सेंटीमीटर से एकदम 2 सेंटीमीटर हो गए। तो इसके बीच में हम कॉन्टीन्यूसली जाते हैं। मसलन एक बंदा, हम कहते हैं कि जो उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है, ठीक है। तो अब वो इंच तो नहीं बढ़ी ना, यानी एक टाइम में वो 1 इंच 2 इंच 3 इंच तो नहीं गया ना, तो बीच में से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा है, अगर वो 2 फुट का था फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 फीट से उसकी हाइट 5 फीट तक गई है, तो वो क्या गई है 2 से 5 तक तो नहीं गई ना। वो यहाँ मेरे पास जैसे ये रियल लाइन में रियल लाइन पे मेरे पास यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, तो वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से चढ़ता गया ना ऊपर यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की। हम इनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इरेशनल नंबर आसान है। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जो रेशनल नहीं होगा। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान हमारे पास ये है कि आप एक नंबर होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5/4, ठीक है। मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, मतलब मेरे पास नंबर लिखा हुआ है जी 3/5, 1/7, √2/3, 1/5, 22/7, √3/4, ठीक है। या √4 की जगह मैं √2 कर देता हूँ। अब यहां पर आपने देखना यह है कि इसमें रेशनल नंबर कौन से है, रेशनल नंबर कौन से। अब देखो यहां पर ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लिहाजा ये हो गया रेशनल। ये क्या हो गया रेशनल, यानी क्यू से बिलोंग करेगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रेशनल हो गया। अब यहां पर ये तो इंटीजर है, लेकिन √2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट्स में आएगा, ये 1 2 3 की फॉर्म में नहीं आ रहा। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे ये तो इंटीजर है, लेकिन नीचे वाला इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लिहाजा रेशनल नंबर है। अब ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा होगा उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसका नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं नोमिनेटर, इस नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इंटीजर्स होंगे तो वो रेशनल होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी इंटीजर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम क्या करेंगे, जैसे कुछ हमारे पास इरेशनल नंबर है, √2 है, पाई है, ई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है इरेशनल नंबर से। तो जब हम दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करेंगे, हम जब रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक नया सेट बन जाएगा। उस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो आपके पास सबसे बड़ा नंबर इस तरह के हमारे जो हम यूज़ करते हैं यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ हम लिखते हैं 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये रियल लाइन है, -1 है, -2 है, लेकिन इसमें इस रियल लाइन पे मौजूद हर पॉइंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर के अगेंस्ट हमारे पास इस स्टेट लाइन पर एक पॉइंट होगा और इसके हर पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ एक नंबर होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं रियल नंबर। और इसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल भी, रियल, रेशनल भी, इरेशनल भी, इसमें आपके पास होल नंबर भी, ये सारे जो हमने नंबर पढ़े इन सब से जो सबसे बड़ा नंबर है वो के पास क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो है
द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड कॉन्टीन्यूसली ऑन द नंबर लाइन अलाउइंग ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड। वही बात है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, इसका हर पॉइंट जो है यानी इस लाइन पे मौजूद हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हमने बात की है डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स की, जिसमें नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर्स थे, उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हैं और उसके साथ सेट ऑफ रियल नंबर हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनके बीच में आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर सेट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं जो कि इन्हीं में से आते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस लेक्चर में से आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इन तमाम नंबर्स का पता होना चाहिए और इनकी एप्लीकेशंस भी पता होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि डिफाइंड सेट ऑफ द होल नंबर्स एंड राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इट, या डेली यूज़ में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपने सिर्फ 1 2 को नहीं, उसमें 0 पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्या करना है, 0 पे भी फोकस करना है। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि डिफाइन सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जब डिफाइन करेंगे तो फिर उसमें आप नेगेटिव नंबर्स की एप्लीकेशंस भी बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करेंगे, उस पर ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और उसकी चूँकि वो एक मुकम्मल एक लेक्चर बनता है उस पर, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे।